हेलो, वेलकम टू गौतम एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम एकेडमी में। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम में जो टीचिंग एम्पलीट्यूड आता है, उसमें आपका एक और भी पार्ट होता है टीचिंग से संबंधित, शिक्षण से संबंधित। बहुत सारे टॉपिक हैं आपके सिलेबस में जो कि टीचिंग से संबंधित है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, क्योंकि टीचिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी डेफिनेशन है, उसके प्रिंसिपल हैं, उसके फॉर्मूले हैं, जो शिक्षण सूत्र के नाम से जाना जाता है, और भी टेक्निक हैं टीचिंग की। इस सब के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आज जो वीडियो है वो रहेगा माइक्रो टीचिंग के बारे में। ऐसी छोटी-छोटी वीडियो हम लाएँगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टीचिंग से संबंधित। आइए देखते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो माइक्रो टीचिंग है ये भी एक टीचिंग का पार्ट है। इससे भी बहुत सारे टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये वाला वीडियो जो कि है माइक्रो टीचिंग के बारे में। अभी तक हमने बहुत सारी वीडियो डाल दिया है। अभी तक हमने 7 वीडियो अपलोड कर दी है। ये 8वीं वीडियो है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं तो माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है? माइक्रो टीचिंग, एलन एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका कहना था कि सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया से उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसमें थोड़े विद्यार्थी वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। आपने बीएड में देखा होगा कि माइक्रो टीचिंग होती है। जब हम स्कूल टीचिंग या फील्ड टीचिंग में जाते हैं, हम 90 दिन की अब जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है? 90 दिन का जो अब टीचिंग होती है विद्यालयों में। पहले जब 1 साल का बीएड था तो उसमें कुछ महीनों की ट्रेनिंग होती थी या टीचिंग होती थी। अब तो 2 साल का बीएड है तो इसमें 90 दिन की टीचिंग होती है। सेकंड सेमेस्टर में भी, थर्ड सेमेस्टर में भी टीचिंग रखी गई है। अब देखिए दोस्तों, जब टीचिंग की स्टार्ट करते हैं या हम फील्ड टीचिंग में जाते हैं तो सबसे पहले बीएड कॉलेज में क्या होता है, माइक्रो टीचिंग के बारे में। आज भी एनसीईआरटी काफ़ी स्कूलों में, आपके जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे एनसीईआरटी या स्टेट की जो एनसीईआरटी होती है, एससीईआरटी जिसे कहते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे सम्मेलन होते हैं। बहुत सारे यहाँ पर सम्मेलन के साथ-साथ कुछ एक्टिविटी होती है माइक्रो टीचिंग के रूप में कि बच्चों को किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। आप देखते हैं कि आप विद्यालय में जो अध्यापक होते हैं वो भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। कभी-कभी उनका मंथली ट्रेनिंग होती है तो वो भी जाते हैं। वो कुछ सीखने के लिए जाते हैं। ट्रेनिंग में क्या करते हैं? सीखने के लिए जाते हैं कि टीचिंग कैसे होती है, उसमें मेथड क्या है। तो माइक्रो टीचिंग भी एक क्या है, मेथड है टीचर का, ताकि वो किस तरीके से पढ़ा सके। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि माइक्रो टीचिंग्स का तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है। मतलब जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग एक्टिविटी है, उसका एक क्या है, लघु रूप है, एक शॉर्ट फिल्म है, ठीक है? जिसमें थोड़े से विद्यार्थी वाली कक्षा होंगी और उसमें अल्प समय में संपन्न किया जाएगा, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। तो अगर हम माइक्रो टीचिंग की बात करें तो ये सबसे पहले 1961 में आया था, ठीक है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सबसे पहले आया था। भारत में 1979 में आया था और इसके जो जन्मदाता हैं वो थे डी एलन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग के जो जन्मदाता होते हैं वो कौन हैं? तो आंसर रहेगा डी एलन। आइए आगे चलते हैं। स्किल डेवलपमेंट, देखिए माइक्रो टीचिंग में एक हम भी कॉलेजों में जब बीएड कॉलेज में माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है तो वहाँ हम देखते हैं कि सहपाठी ही होते हैं आपके, ठीक है? छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिकाएं होती हैं जो आपकी सहपाठी होती है। बस उन्हीं के थोड़े से फॉर्म में हम माइक्रो टीचिंग करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो इसका साइज होता है वो 5 से 10 स्टूडेंट ही रहते हैं क्लास में। और जो इसका टाइम होता है प्रत्येक स्टूडेंट को या प्रत्येक जो छात्र अध्यापक या अध्यापिकाएँ होती हैं, ठीक है? जो आपके क्लासमेट वाले ही होते हैं बीएड कॉलेज में या और भी ट्रेनिंग में, तो उसमें 5 से 10 मिनट दिया जाता है। टॉपिक जो आपका वहाँ पर टॉपिक आप जो पढ़ाएँगे वो बहुत ही शॉर्ट उसमें रहेगा दोस्तों, ठीक है? और छात्र सहपाठी जो स्टूडेंट रहेंगे वो आपके ही दोस्त रहेंगे, आपके सहपाठी रहेंगे। माइक्रो टीचिंग बेसिकली 6
मिनट की होती है। माइक्रो टीचिंग का अगर हम देखें मतलब आप जो पढ़ाओगे वो 6 मिनट का ही रखा जाता है, जबकि माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल होती है वो 36 मिनट की होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रो टीचिंग की टोटल साइकिल कितने मिनट की होती है, तो आपको पता होना चाहिए ये 36 मिनट की होती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कोर स्किल टू प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है कि एक माइक्रो टीचिंग में कौन सी स्किल आपकी डेवलप होगी, तो इसमें आपको पता चलेगा, इसमें आप ये जानेंगे माइक्रो टीचिंग में कि किस तरीके से लेसन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ए लेसन मतलब आप किसी भी पार्ट को, किसी भी लेसन को किस तरीके से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर ये बताया जाता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, आप ब्लैक बोर्ड का कैसे किस तरीके से यूज करेंगे, आपकी हेड राइटिंग कैसे होगी, ब्लैक बोर्ड में कितना लिखना है, कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन, आप बच्चों से क्या क्वेश्चन करोगे जब आप कोई भी चीज़ें पढ़ाओगे। ठीक है, अगर आप कोई भी स्कूल में कोई भी चीज़ पढ़ाओगे तो उसके लिए कोई भी एक क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर होगा रिफोर्समेंट, इसका मतलब होता है पुनर्बलन। बच्चा कुछ भी चीज़ें बताएगा तो आप उसका क्या करोगे, उसका थोड़ा सा हिंट दोगे उसे। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, ये कहोगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक्सप्लेन की, आप चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताओगे, प्रॉब्लम क्वेश्चन बताओगे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन के द्वारा ये सब चीज़ें बताओगे आप बच्चों को। ठीक है दोस्तों, आइए स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से माइक्रो टीचिंग के स्टेप होते हैं। तो स्किल जो जो आपके पास स्किल होती है, ठीक है, स्किल डिफाइन के फॉर्म में होती है। ठीक है, और स्किल डेमोन्स्ट्रेशन, जो भी आप साइंस में देखते हो कि कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़ानी है, जैसे अम्ल पढ़ाना है, एसिड पढ़ाना है, तो आपके पास क्या होगा, कुछ सामान होगा। ठीक है, तो ये सब है। तो माइक्रो टीचिंग, यहाँ पर माइक्रो टीचिंग जो लेसन प्लान है वो आप तैयार करके ले जाओगे। ठीक है, टीचिंग स्मॉल ग्रुप, आपका जो टीचिंग का होगा वो एक स्मॉल ग्रुप का होगा जिसमें 5 से 10 स्टूडेंट रहते हैं। ठीक है, प्री प्लान रिप्लान होता है, टीचिंग होती है और इवेल्युएशन होता है उसमें। ठीक है, उसमें क्या 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 होता है, एक तो प्लानिंग होती है आपकी, उसके साथ साथ टीचिंग होती है, उसके साथ मूल्यांकन होता है। आइए इसकी साइकिल देखते हैं, टीचिंग जो माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है प्लानिंग, पहले आप प्लानिंग करोगे, लेसन प्लान के द्वारा आप बताओगे कि मुझे क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, क्या क्या मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। उसके बाद होता है टीचिंग, यहाँ पर 6 मिनट की आप ब्लैक बोर्ड के सामने स्टूडेंट के सामने जाके आप टीचिंग करोगे। इसके बाद जो आपका देखने वाला होता है, ऑब्जर्व जो करता है आपका, ठीक है, वो फीडबैक देगा 6 मिनट के लिए। फिर आपको क्या होता है, फीडबैक देने के बाद उसी टाइम आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, दोबारा आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको 12 मिनट दिया जाता है। रीटीचिंग, रीटीचिंग में क्या होता है, 6 मिनट फिर से आपको दिया जाएगा टीचिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद 6 मिनट जो आपका ऑब्जर्वर रहेगा वो 6 मिनट आपको फीडबैक देगा। तो टोटल मिला के यहाँ पर 36 मिनट का टाइम होता है माइक्रो टीचिंग में। इसका कुल मिला के ये है कि एक स्टूडेंट को 36 मिनट दिए जाते हैं, वो पहले प्लानिंग करा के लाएगा। हम यहाँ पर प्लानिंग में कोई टाइम नहीं लगाते हैं लेसन प्लान में, क्योंकि वो घर से ही बना के लाएगा लेसन प्लान शुरुआत में। इसके बाद वो अगर टीचिंग करेगा, टीचिंग के लिए 6 मिनट दिया जाएगा। फीडबैक जो आपका ऑब्जर्वर रहेगा वो देखेगा कि ये आपके पढ़ाने में क्या गलती हुई है, उसको फीडबैक देगा 6 मिनट में। ठीक है, और इसके बाद आपको उसी समय लेसन प्लान बनाना होगा 12 मिनट का, और रीटीचिंग फिर आपको पढ़ाना पड़ेगा 6 मिनट, और फिर आपका फीडबैक होगा 6 मिनट का दोस्तों। ठीक है, टोटल मिला के 36 मिनट आपका माइक्रो टीचिंग में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। माइक्रो टीचिंग एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आपको समझने के लिए था कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, कैसे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ गौतम एकेडमी के साथ। थैंक यू।